Hello students, welcome back. Today we will start our chapter number 6, Riya's journey. Chapter number 6, Riya's journey. Students, इस चैप्टर में हम जो रिया है उसकी जर्नी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। Riya and her friend Jia were very excited. They were going for a trip on a train to Vapi. Riya was going to her uncle's house and Jia was going to Daman with her family for a holiday. रिया एंड जिया वो दोनों आज बहुत ही एक्साइटेड है एंड खुश है क्योंकि वो घूमने के लिए जा रहे हैं बाय ट्रेन, ठीक है। जो रिया है वो अपने अंकल के घर जा रही है एंड जो जिया है वो दमन जा रही है अपनी फैमिली के साथ। As both the families decided to go together, Riya's father had booked train ticket for both the families before 15 days. स्टूडेंट्स, रिया एंड जिया दोनों की फैमिली ने ऐसे डिसाइड किया कि वे साथ में जाएंगे, ठीक है। तो रिया के फादर ने 15 डेज पहले से ही टिकट बुक करवा ली थी। जस्ट 2 days बिफोर देयर जर्नी, Jia fell ill. Doctor told her to take rest. Jia's family had to cancel their tickets. Both friends were very sad as they had made many plans for the trip. Due to Jia's cancellation, Riya felt very sad. स्टूडेंट्स, जो जिया है उसकी तबीयत 2 दिन पहले, जो टिकट की डेट थी उसके 2 दिन पहले ही तबीयत जिया की खराब हो गई, तो डॉक्टर ने उसको रेस्ट करने के लिए कहा। तो जिया की फैमिली को टिकट है वो कैंसिल करवानी पड़ी, तो उसकी वजह से ही अभी दोनों फैमिली साथ में नहीं जा सकती हैं। तो दोनों जो फ्रेंड्स हैं जिया एंड रिया भी वो सैड हो गई क्योंकि उन्होंने बहुत सारे प्लान बनाए थे साथ में घूमने के, ठीक है। तो जिया का जो कैंसलेशन हुआ टिकट का, उसकी वजह से रिया बहुत ही उदास हो गई है। जिया सेड, आई हैड एन आइडिया, सी टोल्ड रिया, डोंट बी अपसेट। जिया कहती है कि मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। वो रिया को इस तरीके से कहती है कि तुम उदास मत होना। यू राइट everything about your trip in a diary and take photos and videos in your mobile. When you will come back, I will read your diary and will see photos and videos too. तो बोलती है कि तुम उदास बिल्कुल मत हो, तुम जहाँ जहाँ घूमने जाती हो वो सारी बातें अपनी डायरी में नोट करो, उसमें लिखते जाओ एंड वीडियोस भी निकालो, फोटोज़ भी निकालो। वैसे जैसे तुम रिटर्न आओगे तो मैं सारे वीडियोस एंड फोटोज़ भी देखूंगी एंड जो डायरी में लिखा हुआ है वो मैं रीड भी कर लूँगी। रिया वेंट टू हर होम. She found one notebook and a pen and put in her bag. जिस तरीके से दोनों फ्रेंड्स ने डिसाइड किया था वैसे ही रिया ने किया। एक बुक ली, एक पेन ली एंड उसको अपनी बैग में रख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, थिंक एंड राइट में यहाँ पे 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्वेश्चन 1 इज इन विच व्हीकल हैव यू ट्रैवल्ड। आप अभी तक कौन कौन से व्हीकल में ट्रैवल कर चुके हैं। देन आंसर इज आई हैव ट्रैवल्ड इन मैनी डिफरेंट व्हीकल्स। फॉर एग्जाम्पल बाइसिकल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, बस, कार, ट्रेन, केमल कार्ट, बुलोक कार्ट एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ में हम ट्रैवल कर चुके हैं। तो इसका जो आंसर है आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से आंसर बता रही हूँ। I have traveled in many different vehicles. For example, bicycle. स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको आंसर्स लिखने होंगे, ठीक है। बाइसिकल, स्कूटर एंड नेक्स्ट इज बस, कार, और भी बहुत सारे हैं, ऑटो रिक्शा, बुलोक कार्ट, केमल कार्ट, ठीक है, ट्रेन, ये सारे नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वुड हैपन इफ जिया हैड ट्रैवल डिस्पाइट हर इलनेस। जिया तो इल है, फिर भी अपनी बीमारी को ध्यान नहीं दे रही है एंड वो ट्रैवल करना उसने शुरू कर दिया, वो घूमने जा रही है।
तो क्या होता, ठीक है। तो आंसर में हम लिखेंगे अगर जिया है वो अपनी बीमारी को ध्यान ना देके घूमने पे ज़्यादा ध्यान दे रही है, घूमने के लिए वो जा रही है, तो उसकी कंडीशन और भी ख़राब हो सकती है, ठीक है। बिकम वर्स ड्यू टू एक्सेलेरेशन ऑफ ट्रैवलिंग एंड जिया एज वेल एज everyone with her would have been troubled. She would have to get down on some big station and be admitted to hospital. She may have had to leave the journey halfway and return home. और हो सकता है कि इसके साथ जो भी हो वो भी परेशान हो जाए, बड़े स्टेशन पे कहीं पे इनको रुकना पड़े और जिया को हॉस्पिटल में एडमिट भी करना पड़े, ये सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। एंड उनको उनकी जर्नी में से आधे में से ही रिटर्न भी घर पे आना पड़ सकता है, ये कंडीशन, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस ही चैप्टर में, कंटिन्यू हम कर रहे हैं रियाज डायरी। अभी जैसे ही रिया ने जर्नी स्टार्ट की तो उसने अपनी डायरी लिखना भी शुरू कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट्स। रियाज डायरी, और स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे डेट दी हुई है 28 मई एंड टाइमिंग लिखा हुआ है 20:55। स्टूडेंट्स ये 4th स्टैंडर्ड के मैथ्स में ही आपको ये चैप्टर नंबर 4 जो है टिक टिक टिक, उसमें इस चीज़ का आपको एक्सप्लेनेशन होगा कि 24 आवर जब हम क्लॉक में करते हैं तो किस तरीके से काउंटिंग करना चाहिए, ठीक है। 20:55 यहाँ पे जो टाइम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है 8:55, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड डेट यहाँ पे दी हुई है 28 मई। टुडे इज़ अ फुल मून डे। स्टूडेंट्स फुल मून डे को हिंदी में हम कहेंगे पूनम का दिन है, ठीक है। आफ्टर टेकिंग आवर डिनर वी टुक एन ऑटो टू रीच गांधीधाम रेलवे स्टेशन। गांधीधाम रेलवे स्टेशन पे इन लोगों ने खाना वाना खा लिया, फिर ऑटो रिक्शा ली एंड गांधीधाम रेलवे स्टेशन पे वो पहुँचे हैं। आफ्टर सम टाइम द ट्रेन अराइव्ड एट द स्टेशन। वी शो सम पैसेंजर वेयर सिटिंग इन द ट्रेन। ट्रेन हैड डिपार्चर एट 7:50 PM फ्रॉम भुज। स्टूडेंट्स ये जो ट्रेन है उसमें पहले से कुछ पैसेंजर बैठे हुए थे एंड जो ट्रेन है वो 7:50 पे भुज से निकली थी, ठीक है। ट्रेन ने 7:50 टाइम पे भुज से स्टार्ट किया था चलना, ठीक है। मेन स्टेशन ऑफ कच्छ, भुज क्या है, कच्छ का मेन स्टेशन है। द नेम ऑफ आवर ट्रेन वॉज द कच्छ एक्सप्रेस। जिस ट्रेन में ये जाने वाले हैं उस ट्रेन का नाम है द कच्छ एक्सप्रेस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं इस चैप्टर में। When we went near the coach, there was so much commotion from a single door. जैसे ही वो ट्रेन में चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सिंगल डोर था, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग एक साथ थे जो ट्रेन में चढ़ रहे थे, ठीक है। People were getting off and others were pushing the train to put their luggage inside. कुछ people है जो मतलब कुछ लोग ऐसे थे जो ट्रेन से नीचे उतरना चाहते थे एंड कुछ लोग ही अपने लगेज के साथ वो ट्रेन में चढ़ रहे थे। Father felt someone pushing, so he said, "Train will stop here for 15 to 20 minutes, so don't be in hurry." तो जो धक्का मुक्की होती है तो उस टाइम में उसके फादर को किसी को ऐसे फील हुआ होगा कि धक्का लग रहा है इस तरीके से, तो उसके पापा ने ऐसे कहा कि ट्रेन है वो यहाँ पे गांधीधाम स्टेशन पे 15 to 20 मिनट्स रुकने वाली है, तो मेहरबानी करके आराम से उतरिए एंड चढ़िए, जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। We somehow managed to get in, found our seats and kept our luggage at the proper place. तो धीरे धीरे वो लोग अपनी ट्रेन में वो चढ़ गए हैं एंड जहाँ पे सीट थी उन्होंने अपनी सीट्स फाइंड कर ली। सीट फाउंड करने के बाद उनका जो लगेज था वो प्रॉपर प्लेस पे रखा। बाय द टाइम द ट्रेन स्टार्टेड, जैसे ही टाइम हुआ ट्रेन चलना शुरू हो गई। मोस्ट पीपल हैड फाउंड देयर सीट्स। Mother and I got window seats. Father and Himaksh got the middle seats.
There was another family with us. They seemed to board the train from the previous station. They had two children of our age with them. They got two upper seats and two lower seats. तो उनके साथ और भी जो फैमिली थी वो प्रीवियस स्टेशन से ही ट्रेन पे चढ़े थे, ठीक है। तो उनके साथ भी टू चिल्ड्रन थे, ठीक है। तो उन लोगों को दो अपर सीट मिली थी एंड दो लोअर सीट मिली थी, मीन्स टोटल 4 सीट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स, आप लोग भी ट्रेन में बहुत बार गए ही होंगे, आपको पता ही होगा ट्रेन के बारे में, ठीक है। जो ट्रेन है उसकी सिटिंग अरेंजमेंट किस तरीके से होती है, तो जो अपर सीट होती है सबसे ऊपर होती है, ठीक है। फिर मिडल सीट होती है एंड डाउन में सीट होती है, मीन्स एक साइड 3 एंड उसकी ऑपोजिट साइड में भी 3, मीन्स एक जो टोटल पार्ट है उसमें टोटल 6 सीट्स होती हैं, ओके। After some time, the ticket collector came and checked our tickets to see if we were in our proper seats. टिकट चेकर आया एंड वो हमारी टिकट चेक करने लगा और सबकी टिकट भी वो चेक कर रहा था। वो ये क्लियर करना चाह रहा था कि जो लोग हैं उनके पास टिकट है या नहीं एंड वो अपनी प्रॉपर प्लेस पे, अपनी प्रॉपर सीट पे है या नहीं, ये सब काम टिकट चेकर का होता है, ठीक है। क्वेश्चन इज, why did Ria's father had said to get in a train quietly? रिया के फादर ने ऐसे बोला था कि क्वाइटली ट्रेन पे चढ़ो, ऐसा क्यों कहा था रिया के फादर ने? Then answer is, when a train arrived on the platform, people who were getting off or getting on were pushing each other. The train would halt at this station for 15 to 20 minutes. So Ria's father advised them to board the train quietly. स्टूडेंट्स, स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि जो लोग ट्रेन में चढ़ रहे हैं एंड उतर रहे हैं, ठीक है, गेटिंग ऑफ और गेटिंग ऑन, वो सब एक दूसरे को पुशिंग मीन्स एक दूसरे को धक्का मुक्की करके चढ़ उतर रहे थे। तो इसी के लिए ही रिया के फादर ने कहा कि यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स ट्रेन रुकने वाली है, तो एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर एट द टाइम ऑफ जर्नी? आंसर इज, there is a ticket checker in every train to check the passengers' tickets. He wears a black coat, white trousers, and the special kind of cap on his head. He asks each passengers for the ticket and checks it. He finds those whom he catches traveling without ticket. In this way, we can recognize the ticket checker from his uniform and the special badge given to him by the railway authorities. ओके स्टूडेंट्स, हम टिकट चेकर को कैसे पहचान सकते हैं कि यही टिकट चेकर है? क्योंकि इसकी जो यूनिफॉर्म होती है वो कुछ अलग होती है, वो सबसे टिकट के बारे में पूछता है एंड जो टिकट जिनके पास नहीं होती है उनको वो वहाँ से ट्रेन से पनिश करता है या फिर पैसे कलेक्ट लेके वहाँ से टिकट देता है, ट्रेन से उतार सकता है, इस तरीके की एक्टिविटी वो करता है। इस पिक्चर में आपको ये जो दिख रहा है वो टिकट चेकर है, ठीक है। उसकी जो कैप होती है वो स्पेशल तरीके की बनी हुई होती है एंड उसको ब्लैक कलर का कोट पहना होता है एंड वाइट ट्राउजर्स पहना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज, which details ticket checker checked in the ticket? Ask your teacher. स्टूडेंट्स, ये बात तो मैंने आपको पहले ही बता दी कि टिकट चेकर वो क्या क्या डिटेल वो चेक करता है। फिर भी एक बार फिर से, a ticket checker checks aspects like the date of the start of the journey, the train number, the name of the starting and the ending destinations of the passengers, etc. Apart from this, if the ticket have been booked by the passenger, then he check the number of people traveling, their ages, their seats numbers, etc. With the booking list, he has confirmed them. If the senior citizens are traveling by the train and have bought a cancellation ticket, then he asks them for the documents that is a proof of their age.
नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे। टाइमिंग यहाँ पे दिया हुआ है स्टूडेंट्स, टाइम लिखा हुआ है 22:15। 24 आवर की जो क्लॉक है उसमें हम 22:15 टाइम दिया होता है जो रेलवे स्टेशन पे होते हैं, ठीक है। बट नॉर्मल अगर हम 12 आवर की क्लॉक में देखें तो ये टाइम होता है 10:15। टाइम क्या है? 10:15, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। आगे, आफ्टर 1 hour द ट्रेन स्टॉप एट द स्टेशन। स्टूडेंट्स 9:15 पे इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है। नाउ अभी टाइम हुआ है 10:15, तो 1 hour कंप्लीट हो चुका है, तो ट्रेन एक स्टेशन पे रुकती है। आई शो इट फ्रॉम द विंडो। सामख्याली जंक्शन वॉज रिटन ऑन द स्टेशन। क्या लिखा हुआ था वहाँ पे? सामख्याली जंक्शन। 1 घंटे के बाद वो सामख्याली जंक्शन पे पहुँच जाते हैं, ठीक है। आई आस्क्ड माई फादर वाई इज द जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द स्टेशन नेम। क्या लिखा हुआ था? सामख्याली जंक्शन। तो वो अपने फादर को पूछती है कि जो भी एरिया का नाम है उसके पीछे जंक्शन वॉज रिटन आफ्टर द स्टेशन नेम, स्टेशन के नाम के पीछे जंक्शन क्यों लिखा होता है। फादर एक्सप्लेन टू मी दैट द स्टेशन एट विच 2 or more रेलवे ट्रैक्स आर सेपरेटिंग इज कॉल्ड जंक्शंस। जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा रेलवे ट्रैक है वो अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, जहाँ से वहाँ पे जंक्शन लिखा होता है, ठीक है। From this station, 2 railway tracks are separating. One of the track which our train is running in the way of the Ahmedabad and another go to पालनपुर। और जो सामख्याली जंक्शन है यहाँ पे भी 2 अलग वे हो रहे हैं। एक है जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं, मीन्स वे टू अहमदाबाद का, एंड जो अदर है वो जा रहा है पालनपुर, ठीक है स्टूडेंट्स। ट्रेन डिपार्टेड आफ्टर 2-3 minutes. The 2 tracks separated from one another. Father showed it to me from the window. तो उसके पापा उसको दिखा रहे हैं कि देखो किस तरीके से जो ट्रैक है वो 2 वे से अलग हो रहा है, ठीक है। वो रिया को उसके पापा ने दिखाया था। आर ट्रेन लेफ्ट दैट स्टेशन। अभी हमारी जो ट्रेन है उसने सामख्याली जंक्शन को लेफ्ट कर दिया है। आई वॉज ऑब्जर्विंग द विंडो आउटसाइड द विंडो। आई वॉज ऑब्जर्विंग द व्यू आउटसाइड द विंडो। इट वॉज लुकिंग लाइक white bedsheet spread across an open plain up to far away in the full moonlight. Father said that it is a small desert of Kutch and it is a looking like white bedsheet because of white layer of salt on it. तो स्टूडेंट्स जैसे ये रिया है वो विंडो से आउटसाइड देख रही थी तो उसको ऐसे लग रहा था कि जैसे वाइट कलर की किसी ने बेडशीट स्प्रेड कर दी हो, ठीक है। तो उसके पापा उसको बता रहे हैं कि ये कच्छ का वाइट रन है, स्मॉल डेजर्ट ऑफ कच्छ, क्योंकि यहाँ पे पूरे में नमक है, जो सॉल्ट है उसका लेयर बना हुआ होता है, इसकी वजह से ये वाइट बेडशीट के जैसे दिखता है। इन दिस एरिया Agarias are harvesting salt by making certain there we can also see very big heaps of salt. स्टूडेंट्स यहाँ पे जो अगरियास होते हैं वो हार्वेस्ट करते हैं सॉल्ट को, ठीक है, सीज में। यहाँ से जो सॉल्ट की बेडशीट स्प्रेड होती है वहाँ से वो सॉल्ट को हार्वेस्ट करते हैं, एंड इसकी वजह से ही हमको बड़े बड़े बिग हिप्स दिखते हैं सॉल्ट के, ठीक है, जो एक साथ सॉल्ट रखा हुआ होता है, ऐसे पूरे बना हुआ होता है। द ट्रेन वॉज मूविंग फास्ट, समथिंग लाइक अ ब्रिज वॉज सीन इन द फेल लाइट ऑफ द मून। ट्रेन अभी एकदम फास्ट में चलना शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके बाद भी जैसे फुल मून नाइट था तो उसकी वजह से अच्छी रोशनी दिखाई दे रही थी, एंड ऐसे लग रहा था देखने में कि जो ट्रेन है वो किसी ब्रिज पे चल रही है। देयर वॉज लाइट ऑफ व्हीकल सीन ऑन इट, और जो ब्रिज थे उसके ऊपर भी लाइट दिख रही है, ठीक है, व्हीकल्स की लाइट दिख रही है। वाइल वी वर क्रॉसिंग द ब्रिज आई आस्क्ड माई फादर विच इज दिस ब्रिज
This is Surajbari Bridge. He replied. It is known as a entrance of Kutch. जैसे ही उसने अपने पापा को पूछा, रिया ने अपने पापा को कि ये कौन सा ब्रिज है, क्या नाम है इसका, ये क्वेश्चंस पूछने लगी। तो उसके पापा इसको रिप्लाई करते हैं कि इस ब्रिज का नाम है सूरजबारी ब्रिज। ठीक है, एंड जो सूरजबारी ब्रिज है वो कच्छ का एंट्रेंस है। ठीक है, एंट्रेंस ऑफ द कच्छ। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, पेज नंबर 45 पे। He said that when this bridge was not there, all the trains of Ahmedabad used to go via पालनपुर. That used to take much time. तो उसके पापा कहते हैं कि जब ये सूरजबारी ब्रिज नहीं था तो अहमदाबाद जाने वाले जितनी भी ट्रेन है उनको वाया पालनपुर जाना पड़ता था और उसके लिए टाइम भी ज़्यादा लगता था। ठीक है, immediately I asked my father. We had seen two separate railway tracks. Before that was the way of Palanpur, right? Father said yes. From that route only train was going. Immediately ही रिया अपने फादर से पूछती है, यस पापा, प्रीवियस स्टेशन पे जिसका नाम था सामख्याली जंक्शन, वहाँ पे जो ट्रेन दो सेपरेट वे से अलग हो रही थी। ठीक है, तो वहाँ से ही जाना होता था ना, वही है ना पालनपुर का वे। तो उसके फादर कहते हैं यस, वहाँ सिर्फ वही रास्ता था पहले जब ये सूरजबारी ब्रिज नहीं था तो अहमदाबाद जाने का। ठीक है, इट वॉज 11 at night, अभी रात के 11 बज चुके हैं। सो फादर टोल्ड अस टू स्लीप। मदर स्प्रेड आर बेडशीट ऑन आर सीट। तो हमारी मम्मी ने बेड शीट के ऊपर ही हमें एक बेडशीट बिछा के दी। ऑल पैसेंजर्स वेयर ऑल्सो गोइंग टू स्लीप। देयर वॉज टॉयलेट फैसिलिटी इन द ट्रेन। आई वेंट टू टॉयलेट विद माई मदर एंड देन स्लेप्ट। इस चैप्टर को हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम सेम चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।